हेलो गाइस, S2 रिकैप पर आप सभी का स्वागत है। अब इस चैनल पर आज से डेली वीडियो आया करेगी, तो इसलिए सपोर्ट बनाए रखना। आज मैं जो एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसकी स्टोरी काफी कमाल की है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनसान जगह पर दो लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की अपनी बाइक के साथ में पहुंचती है और तुरंत इन दोनों लोगों को पीट करके नीचे गिरा देती है। इसके बाद ये लड़की अपने दोस्तों को मैसेज करके इसके बारे में बता देती है। वहीं हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम बाई चेक्से है। तभी यह लड़की देखती है कि उन दोनों में से एक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। तब ये भागता हुआ आदमी लड़की को उड़ाने के लिए एक बम को जला करके फेंकता है, मगर ये लड़की बम को एक किक मार करके दूसरी जगह पर फेंक देती है। वहीं इस बम के फट जाने के बाद जैसे ही वो लड़की उस भाग रहे इंसान को एक जोरदार किक मारती है, वैसे ही जमीन के टूटने की वजह से ये लोग खड्डे में गिरने लगते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें बाई चेक्से अब इस जगह को चेक करने लगती है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि यह जगह बहुत ही प्राचीन है। पर इसके बावजूद भी बाई चेक्से आगे इन्वेस्टिगेट करती है। वो देखती है कि अचानक से इस जगह पर बने हुए सोल्जर्स के स्टैचू एक्टिवेट होकर के उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के हमारे मेन कैरेक्टर फंग यी के नाम के लड़के के ऊपर चला आता है, जो अपने ग्रैंडपा के कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा होता है। वहीं थोड़ी देर तक फंग यी यहाँ पर बैठ करके अपने ग्रैंडपा को बताता है किस तरह से उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने उनके लिए कुछ रिफाइनमेंट्स को किया है, और एंसिनो के बारे में ज्यादा नॉलेज होने की वजह से उसने अब आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स की एक दुकान खोल दी है। पर इसके बावजूद भी आज तक फंग यी को यह नहीं पता चला है कि आखिर में उसके मास्टर का दिया हुआ पेंडेंट किस तरह का ट्रेजर है। इस पर हमें एक पास दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक बार फंग यी को सड़क पर जब एक गाड़ी टक्कर मारने वाली होती है, तब उसका पेंडेंट अपने आप ही एक्टिवेट होकर के एक कल्टीवेशन मेथड सिखाने के साथ में उसे बचा भी लेता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आता है, जहां पर फंग कहता है उस दिन पेंडेंट के एक्टिवेट होने के बाद से मेरे अंदर एक अलग तरह की सुपर पावर एक्टिवेट हो गई है, जिसे अभी मैं पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं जानता हूं। वहीं ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि जब मैं उनको मिला था तब ये पेंडेंट मेरे पास था, इसलिए मैं फ्यूचर में इससे अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूं। तभी हमें दिखाते हैं कि इस जगह के पेड़ पर एक अजीब सी लाल बिल्ली बैठी हुई होती है, जो फंग यू के ऊपर नजर रख रही होती है। इधर इतनी देर में कोई फोन करके फंग यी को बताता है कि एक इमरजेंसी आ गई है, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फंग यी एक जगह पर पहुंच करके कुछ कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने टर्टल और कॉइन से बने हुए पैटर्न को देख करके कहता है इस समय बाई चेक्से की लाइफ खतरे में है। ये सुनकर के फंग यी का दोस्त मोटू बताता है बाई चेक्से ने एक मैसेज भेजा था, जिससे हमें पता चल सकता है कि वो कहां पर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के उसी जगह पर फंग यी के ऊपर चला आता है, जो अपना एक आर्टिफिशियल है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त एक इंसान को पकड़ करके ले आते हैं। तब फंग यी उसे बाई चेक्से की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या तुमने इसे देखा है। तब यह इंसान डरते हुए बता देता है कि भाई और उसका दोस्त बाई चेक्से सामने के गड्ढे में गिर गए हैं। ये सुनकर के जब फंग यी इस गड्ढे को देखने लगता है, तब वह देखता है कि उसका पेंडेंट किसी वजह से एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फंग यी के दोस्त उस आदमी को पेड़ के साथ लॉक कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग सीधा इस गड्ढे को चेक करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं जब ये लोग आगे बढ़ते हुए इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तब मोटू किसी तरह की चीज को लाकर के फंग यी से पूछता है तुम देखो कि यहाँ किस तरह का ट्रेजर है। इस पर फंग यी कहता है मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग इस जगह से कोई चीज ना लेकर के जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग बाई चेक्से को ढूंढते हुए इस जगह के सेंटर पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन फंग यी यहां पर पहुंचते ही नोटिस करता है कि यहां पर एक अजीब सा फॉर्मेशन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मोटू यहां पर बने हुए बड़े बड़े स्टैचू के पास से एक क्रिस्टल को उठा करके ले आता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से वो स्टैचू सोल्जर्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मोटू फंग यी के पास पहुंचने से पहले ही उस क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है। तब ये फंग यी सभी लोगों के साथ नोटिस करता है कि इस जगह पर ढेर सारी इविल एनर्जी एक साथ एक्टिवेट होने लगी है, जिसकी वजह से ढेर सारे स्टैचू सोल्जर्स भी एक्टिवेट होकर इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। ये देख करके सबसे पहले फंग का एक दोस्त उन स्टैचू से फाइट करता है, लेकिन तभी फंग यी अपने पेंडेंट की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सभी स्टैचू को डीएक्टिवेट कर देता है।
और अपने दोस्तों को बताता है ये सारे सोल्जर्स इविल एनर्जी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी इस एशियन जगह को देख करके मुझे लगता है कि यह जरूर लीजेंडरी जगह होगा। और तभी जैसे ही उसके दोस्त सामने रखे हुए ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं, फंग यी उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, पर उसका दोस्त देखता है कि हल्के से धक्के की वजह से ही यह ताबूत खुल गया है और इसके अंदर कोई और नहीं इनकी दोस्त बाई चेक्से है। वहीं बाई चेक्से होश में आते ही इविल एनर्जी की वजह से चुड़ैलों की तरह इन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ये देख करके फंग यी पहले बाई चेक्से के खतरनाक अटैक्स को डिफेंड करता है, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि बाई चेक्से इविल एनर्जी की वजह से इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें ही मार देगी, वो इस जगह पर बने हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन की सीक्रेट एनर्जी बाई चेक्से के अंदर की इविल एनर्जी को खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्त कहते हैं अगर हमारे दोस्त फंग यी को एशियन चीजों और ट्रेजर्स के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक ताबूत कहीं से इस फॉर्मेशन के एक पॉइंट पर गिर करके टूट जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन के डीएक्टिवेट होते ही बाई चेक्से जैसे ही अटैक करने की कोशिश करती है, फंग यी इस बार उसे बेहोश कर देता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि बाई चेक्से को लेकर के निकलने से पहले ही यह जगह पूरी तरह से तबाह होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये लोग जल्दी से यहाँ से भागते हुए निकलते हैं। तब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फंग यी बाई चेक्से को लेकर के अब घर पर पहुंच गया होता है। वहीं बाई चेक्से को बेहोश देख करके उसका दोस्त पूछता है क्या अब बाई चेक्से ठीक नहीं होगी? तो फंग यी उसे बताता है मैंने उसके अंदर की इविल एनर्जी को अपने ट्रू एसेंस से सील कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें 1 महीने के भीतर ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां पर हम जाकर के बाई चेक्से के अंदर के एनर्जी को रिवर्स कर सके, नहीं तो उसके अंदर की इविल एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं होने की वजह से उसे मार देगी। तभी मोटू को इंटरनेट पर एक इविल एनर्जी वाली जगह के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में सुनकर के फंग यी कहता है हमें जल्दी से मिस्टर मिंग के पास चलना चाहिए। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और मैं इसका अगला एपिसोड को जल्दी लेकर आऊंगा।